एग्जाम में सब चीटिंग करते हैं, पर सोचा है कभी अगर चीटिंग एक बिजनेस बन जाए तो। हाँ दोस्तों, ये कहानी है एक जीनियस लड़की की जिसका दिमाग कैलकुलेटर से भी तेज था। उसने अपने दोस्तों के लिए और पैसों के लिए एक ऐसा प्लान बनाया जिससे पूरी दुनिया के एग्जाम हिल गए। वेलकम टू पूजा एक्सप्लेनर, और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ बैड जीनियस, एक स्मार्ट, थ्रिलिंग और शॉकिंग स्टोरी। तो बिना वक्त गवाए इस कहानी को शुरुआत करते हैं। तो इस मूवी की शुरुआत एक स्कूल गर्ल से होती है। उसका नाम लेन है। उसके डैड की इनकम ज्यादा नहीं होती, लेकिन उसके डैड उसे कोई अच्छे स्कूल में भेजना चाहते हैं और उस स्कूल में एडमिशन मिलने के लिए वहाँ के हेड मिस्ट्रेस को बता रहे होते हैं कि लेन एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है और प्राइवेट स्कूल में उसने काफी सारे अवार्ड भी जीते हैं। यह कहकर उनको सभी डिटेल्स बता रहे थे। तब हेड मिस्ट्रेस उनसे कहती है कि आपकी बेटी को हमारे स्कूल में एडमिशन दिलवाने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लेन से पूछती है, क्या तुम स्कूल में स्टडी करने के लिए एक्साइटेड हो और क्या तुम इस स्कूल में पढ़ना चाहती हो? इस पर लेन कहती है कि नहीं। तब हेड मिस्ट्रेस कहती है, क्यों नहीं पढ़ना, क्या ये स्कूल तुमको खराब लगता है? तब लेन जवाब देती है कि वैसी कोई बात नहीं है, दरअसल मेरे डैड की इनकम बहुत कम है और बहुत मेहनत करके कमाते हैं। अगर मैं इस स्कूल में पढ़ी तो लगभग साल में 2 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। तब हेड मिस्ट्रेस कहती है कि नहीं, इस स्कूल की फीस करीब 1,20,000 तक है। तब लेन उनके सामने लंच, पेट्रोल जैसे साल में होने वाले खर्च की एक लंबी कैलकुलेशन बता देती है, और वह भी कोई बिना पेपर के। यह सुनकर हेड मिस्ट्रेस सरप्राइज हो जाती है और उससे कहती है कि तुम सच में बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो और हम तुमको स्कॉलरशिप देना चाहते हैं जिसके लिए तुमसे कोई फीस भी नहीं लेंगे। अब से तुम बिना कोई टेंशन के इस स्कूल में पढ़ सकती हो। और ऐसे करके उसे स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। उसे स्कूल में एक फ्रेंड मिलती है जिसका नाम ग्रेस है, लेकिन ग्रेस पढ़ाई में कमजोर होती है और उसे एक दिन पहले ही एग्जाम के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं और लेन उस क्वेश्चन को सॉल्व करके समझा देती है। फिर एग्जाम के दिन पता चलता है कि असल में टीचर ने अपने प्राइवेट ट्यूशन में उन पेपर को लीक किया होता है और ग्रेस उसी ट्यूशन में जाया करती थी। लेकिन लेन के इतना एक्सप्लेन करने के बावजूद भी ग्रेस के दिमाग में कुछ नहीं जाता और उसे कुछ समझ नहीं आता। एग्जाम के चलते समय ग्रेस कुछ भी नहीं लिख पाती। उसे देखकर लेन ग्रेस की हेल्प करना चाहती है। एग्जाम में ABCD ऑप्शन आते हैं और उसमें से एक ऑप्शन को मार्क करना होता है, इसलिए लेन तुरंत सभी को मार्क करके उन सभी आंसर को इरेजर पर लिख देती है। फिर इरेजर को अपने शूज में डालकर ग्रेस के पैर की तरफ फेंक देती है। अब ग्रेस इरेजर में देखकर सारे आंसर को मार्क कर लेती है, लेकिन अब लेन के पास उसका शूज नहीं होता, इसलिए ग्रेस शूज को उसके पास करती है, लेकिन उसका शूज पार्किंग स्पेस में जाकर रुक जाता है और टीचर के देखने से पहले लेन अपने शूज को पहनकर आंसर शीट को सबमिट करके बाहर आ जाती है। क्लास के बाहर आकर ग्रेस लेन को थैंक्स कहती है और ग्रेस का बॉयफ्रेंड पेट भी लेन को थैंक्स कहता है और पेट उसे पेमेंट भी देता है, लेकिन लेन पेमेंट लेने से इनकार करती है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि स्कूल में उसको स्कॉलरशिप मिल रही है, लेकिन फिर भी उसके डैड फीस दे रहे होते हैं और इस बात की खबर लेन को नहीं होती। यह बात पता चलते ही लेन को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसके डैड की इनकम बहुत कम है, वो सब कुछ कैसे हैंडल कर पाएंगे। यह सोचकर लेन पेट के ऑफर को एक्सेप्ट करती है और पेमेंट ले लेती है। फिर एक दिन पेट लेन से कहता है कि मेरे पास 7 फ्रेंड है और एग्जाम में उन्हें तुम्हारी मदद चाहिए। वे हर सब्जेक्ट के लिए 3,000 रुपए देने के लिए तैयार है और उस समय में 12 सब्जेक्ट होते हैं। इस तरह से उसके बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ते जाते हैं। अब इन स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए लेन एक नई तकनीक का यूज करती है और उसका नाम पियानो तकनीक है, और क्लास के नाम पर स्टूडेंट को उनके घर बुलाती है और उन्हें अपनी उंगलियों के मूवमेंट से ABCD से कौन सा सही ऑप्शन है यह समझाने के लिए पियानो यूज करती है। और इस प्लान के मुताबिक एग्जाम के दिन सभी स्टूडेंट को लेन के फिंगर मूवमेंट को यूज करके सही ऑप्शन को मार्क करना होगा और सभी स्टूडेंट एग्जाम में पास हो जाते हैं। अब अगले दिन उसी स्कूल में बैंक नाम का नया स्टूडेंट आता है। वह भी पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है। तब उसका फ्रेंड कहता है कि तुम एग्जाम में मुझे अपने आंसर दिखाना, मैं तुमको एक सब्जेक्ट के लिए 3,000 रुपए दूंगा। लेकिन इसके लिए बैंक मना करके चला जाता है। दरअसल इस स्टूडेंट ने ऑलरेडी लेन को पैसे दिए होते हैं, लेकिन उसे फिंगर मूवमेंट का फंडा समझ नहीं आता और अब बैंक के मना करने के बाद उसके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि लेन के फिंगर मूवमेंट से उसे आंसर देने होंगे, और यह सब बैंक को पता चलता है। अब एग्जाम के समय टीचर कहते हैं कि इस बार क्वेश्चन 2 सेट में आएंगे, तुम में से किसी को A सेट क्वेश्चन मिलेगा और किसी को B सेट क्वेश्चन मिल सकते हैं। इससे सभी स्टूडेंट बिल्कुल चौंक जाते हैं। अब लेन को सेट B क्वेश्चन मिलता है और वह इशारों से बता देती है कि वो B सेट क्वेश्चन के आंसर को बताने वाली है, और स्टूडेंट भी B सेट आंसर को लेन के फिंगर मूवमेंट को देखकर मार्क कर लेते हैं और उस ग्रुप के सभी स्टूडेंट एक साथ आंसर शीट को सबमिट कर देते हैं। अब टीचर के सामने
सामने कई सारे स्टूडेंट होते हैं तो लेन तुरंत उसके बगल में बैठे हुए स्टूडेंट का ए सेट क्वेश्चन पेपर लेती है और वह अपने आंसर शीट को उसे देती है। अब लेन क्वेश्चन के आंसर को फटाफट मार्क कर देती है और एग्जाम टाइम खत्म होने से पहले वह सभी को बता देती है और स्टूडेंट भी सारे आंसर को मार्क कर लेते हैं। तब बगल वाला स्टूडेंट लेन से पूछता है कि तुम्हारे आंसर शीट पर तुमने नाम ही नहीं लिखा, क्या मैं नाम लिख दूं? तभी लेन कहती है कि नहीं नहीं, उसे ब्लैंक ही रहने दो और एग्जाम टाइम भी खत्म हो जाता है। टीचर सारे आंसर शीट को कलेक्ट करते हैं। फिर एग्जाम हॉल के बाहर बैठी लेन से वही टीचर आकर कहता है कि तुमने अपना नाम ही नहीं डाला और ऐसे आंसर शीट को सबमिट कर दिया, इसमें अपना नाम लिख कर दो। और उसी समय हेड मिस्ट्रेस लेन को बुलाती है। लेन घबरा कर हेड मिस्ट्रेस के पास जाती है तो वहाँ पर उसके बगल वाला स्टूडेंट भी रहता है। अब हेड मिस्ट्रेस लेन से पूछती है कि क्या तुमने इसकी कॉपी की? तब लेन कहती है कि नहीं। फिर उस स्टूडेंट को पूछती है पर वो भी कहता है कि नहीं। तब बैंक कहता है कि उसने आंसर दिखाने के लिए मुझसे मदद मांगी थी लेकिन मैंने मना कर दिया और इसलिए उसने लेन के आंसर को कॉपी किया। फिर हेड मिस्ट्रेस दोनों के आंसर शीट को चेक करती है तब वह देखती है कि दोनों को अलग अलग क्वेश्चन मिले और टीचर हेड मिस्ट्रेस को कहता है कि उनके क्वेश्चन अलग अलग है, वो कॉपी कैसे कर सकते हैं? शायद बैंक आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और हेड मिस्ट्रेस उन दोनों को वापस भेज देती है। लेकिन फिर हेड मिस्ट्रेस जब लेन के आंसर शीट को वर्कआउट करती है तब वो देखती है कि लेन ने ए सेट आंसर को भी वर्कआउट किया है और फिर लेन को बुलाकर कहती है कि तुम्हें तो सेट भी क्वेश्चन मिले थे तो तुमने सेट ए आंसर को क्यों सॉल्व किया? तब बैंक कहता है कि उसने पैसों के लिए सब किया है, पियानो क्लास और उसने कमाए हुए पैसों के बारे में पता चलते ही हेड मिस्ट्रेस लेन के डैड को बुलवाकर कंप्लेंट करती है। इतना ही नहीं बल्कि लेन के स्कॉलरशिप को कैंसिल करवाती है और कहती है अब सिर्फ बैंक को ही स्कॉलरशिप एग्जाम देने के लिए इस स्कूल की तरफ से भेजने वाले हैं और तुमने उस अपॉर्चुनिटी को खो दिया। लेन इन सब बातों से उदास होकर और रोते हुए घर जाती है और उसके डैड भी उसको बहुत कुछ सुनाते हैं और उसकी कमाई के सारे पैसों को लौटाने के लिए कहते हैं और उसने जो कपड़े खरीद कर दिए थे उसको निकाल कर फेंक देते हैं। फिर हम देखते हैं कि लेन से कॉपी करने वाले सभी स्टूडेंट को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और उन्हें वो स्टूडेंट जवाब दे रहे होते हैं। इसका मतलब है कि वो सभी स्टूडेंट फंस गए। अब हमें कुछ दिनों के बाद का वक्त दिखाया जाता है। ग्रेस पेट के फैमिली से मिलने के लिए आई होती है। सभी मिलकर डिनर करते हैं। तभी पेट के डैड लेन से कहते हैं कि हम पेट को फॉरेन कंट्रीज के एक प्राइवेट कॉलेज में स्टडी के लिए भेज रहे हैं और वहाँ उसे स्कॉलरशिप भी मिल सकती है और पेट तुम्हारे साथ रहकर बहुत अच्छी पढ़ाई करने लगा है और अच्छे स्कोर भी लाता है, इसलिए तुम उसके साथ उस कॉलेज में जाओगी तो बहुत अच्छा होगा और हम तुम्हारे सारे खर्चों को स्पॉन्सर करेंगे। तो तुम पेट के साथ रहकर उसे एंट्रेंस एग्जाम में पास करवा दो, बाकी हम सब संभाल लेंगे और आगे चलकर हम तुम्हारी शादी भी करवा देंगे। फिर ग्रेस जाकर लेन से उस एंट्रेंस एग्जाम में पास होने के लिए उससे हेल्प मांगती है और उस बड़े एंट्रेंस एग्जाम में चीट करना बिल्कुल मुमकिन नहीं होता, इसलिए लेन पहले उसे मना कर देती है लेकिन कुछ समय बाद मान जाती है क्योंकि उसने बहुत ही अच्छा तरीका सोचा होता है और वो है कि इस एग्जाम को वर्ल्ड के सारे कंट्रीज के स्टूडेंट एक टाइम पर लिखेंगे, लेकिन वर्ल्ड की सभी कंट्रीज अलग अलग टाइम जोन में है और टाइम के हिसाब से देखा जाए तो इस एग्जाम को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी सेंटर में सबसे पहले स्टार्ट किया जाएगा, यानी कि इनके थाईलैंड सेंटर में स्टार्ट होने के 4 घंटे पहले ही। अब लेन उनसे कहती है कि मैं सिडनी जाकर एग्जाम दूंगी और उन आंसर को मेमोराइज करके और फोन में टाइप करके आपको भेज दूंगी, लेकिन स्टूडेंट मेमोराइज नहीं कर सकते, इसलिए लेन एक और आइडिया बना देती है और वो एक पेंसिल के बारकोड के जरिए आंसर को बताने का प्लान बनाती है, यानी कि पेंसिल में जो बारकोड होता है उसमें से सेट ऑप्शन के लिए सबसे थिक लाइन, बी की लाइन उससे कम और सी की लाइन और भी कम और डी के लिए सबसे स्लिम होगी। वो कहती है कि इस तरह के बारकोड लगाए पेंसिल को रेडी करने पर तुम लोग एग्जाम में सही ऑप्शन को मार्क कर पाओगे। फिर वह कहती है कि इसके लिए तुम जितना हो सके उतनी क्लाइंट को इकट्ठा करते जाओ, उनसे मिलने वाले टोटल पेमेंट में से तुम दोनों को भी शेयर मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सारे आंसर को पहले मार्क करके फिर उनको टाइप करके भेजना होगा और इन सब के लिए एग्जाम टाइम काफी नहीं होगा, इसलिए हेल्प करने के लिए मुझे एक और जीनियस की जरूरत पड़ेगी और यह सिर्फ बैंक ही कर सकता है। मैं एग्जाम के आधे आंसर को मेमोराइज करके भेज दूंगी और बैंक बाकी के आधे आंसर को भेज देगा और पैसे का कुछ हिस्सा हम उसको भी दे देंगे, लेकिन इसके लिए अगर बैंक राजी होता है तो यह प्लान सक्सेस हो सकता है, वरना इस प्लान को कैंसिल करना होगा। अगले दिन बैंक के स्कॉलरशिप एग्जाम का डेट आता है और तभी एक ग्रुप आकर उसको बहुत मारता है और उसे कचरे में फेंकते हैं और इस वजह से वो एग्जाम देने की अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी को खो देता है। बैंक की माँ लॉन्ड्री का काम करके बैंक को पढ़ा रही होती है। बैंक उसकी माँ के लिए अच्छी पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसका वह चांस मिस हो जाता है। यह सोचकर बैंक काफी उदास हो जाता है। उस समय लेन बैंक से मिलने आती है और कहती है, तुम उस एंट्रेंस एग्जाम को नहीं दे पाए, लेकिन तुम हिम्मत मत हारो, अभी भी तुम अच्छा पैसा कमा सकते हो और फिर एक प्राइवेट कॉलेज में जाकर अच्छी पढ़ाई कर सकते हो, और अगर तुम तैयार हो तो इस एड्रेस पर आ जाना। अब बैंक भी उस एड्रेस पर पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद लेन उसे A to Z सभी चीजें बता देती है। तब बैंक अपने शेयर के बारे में पूछता है। लेन उसको कहती है कि तुम्हें 10 लाख रुपए मिलेंगे। बैंक लेन से पूछता है कि तुम्हारा शेयर कितना है। लेन कहती है, मेरा शेयर 20 लाख है। यह सुनते ही बैंक चौंक जाता है। अब प्रैक्टिकली हर चीज का प्लान करना शुरू करते हैं, यानी कि कैसे बात करनी है, कैसे एग्जाम लिखना है, इस तरह की बातें पहले से ही प्लान करके प्रिपेयर करते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि अगर वो चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो उन्हें क्या जवाब देना होगा और कैसे एक्टिंग करनी होगी, यह सब बातें रिहर्सल करते हैं। अब कई बार पकड़े जाने पर क्या करना है, अगर लेन पकड़ी जाती है तो उसको क्या जवाब देना होगा, यह भी प्रैक्टिस करते हैं। फिर पेट से पूछती है कि अगर बैंक पकड़ा गया तो तुम क्या जवाब दोगे। तब पेट एक्टिंग करते हुए कहता है कि नहीं, मेरी और उसकी नहीं बनती, इसलिए वो झूठ बोल रहा है। और इस तरह से पेट बैंक के बारे में गलत बातें बोल देता है। तभी उसी फ्लो में कह देता है कि बैंक को किसी ने मारकर कचरे में फेंक दिया था। अब यह सुनकर बैंक गुस्से में पेट से लड़ाई करने के लिए आता है, क्योंकि असल में गुंडों को बेचकर बैंक को मारने का काम पेट ने किया था। ये बात बैंक ने पहचान ली, क्योंकि बैंक ने सबको बताया होता है कि किसी ने उसको मारा था, जिस वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाया। लेकिन उसने कचरे में फेंकने वाली बात किसी को नहीं बताई थी। और यह सब समझते ही बैंक बहुत गुस्सा हो जाता है। तब लेन कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, पर बैंक उस पर विश्वास नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। फिर वो खुद ही लेन से मिलने के लिए आता है और कहता है, जो हो गया सो हो गया, मुझे अभी पैसे चाहिए और हमें यह ट्रेनिंग करनी होगी। अब वो दोनों अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं और ऑस्ट्रेलिया की सिडनी सिटी में जाते हैं। उस एग्जाम में 4 सेक्शन होते हैं और पहले सेक्शन को 45 मिनट में कंप्लीट करना होगा। उस 45 मिनट में सारे सही आंसर को मार्क करके वो दोनों उन आंसर को मेमोराइज करते हैं। फिर उसके बाद जो 10 मिनट का ब्रेक मिलता है, उस ब्रेक में दोनों वॉशरूम में जाते हैं। उन्होंने उनके मोबाइल को एक प्लास्टिक कवर में पैक करके टैंक में डाला होता है। अब लेन वॉशरूम में जाते ही उस फोन को निकालकर सारे आंसर को टाइप करके भेज देती है। लेकिन बैंक ऐसा नहीं करता, बल्कि वो उस ग्रुप में मैसेज करता है कि मुझे एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तभी मैं आंसर भेजूंगा। और अब ऐसी सिचुएशन में जब बैंक ऐसी धमकी देता है तो सारे स्टूडेंट टेंशन में आ जाते हैं। और इतना ही नहीं, वो तुरंत उन्हें पैसे भेजने को कहता है। और तभी एक स्टूडेंट मैसेज करती है कि मेरे पास अभी सिर्फ 4 लाख रुपए है और मैं पैसे भेजती हूँ, तुम प्लीज आंसर को भेज दो। बैंक को पैसे मिलने पर वो तुरंत आंसर को टाइप करके भेज देता है। अब ग्रेस और पेट जल्दी से पेंसिल रेडी करने से लेकर उन पर लेबल बनाकर स्टिक करना और उन पेंसिल को एग्जाम देने वाले स्टूडेंट तक पहुँचाना, यह सब काम को निपटा देते हैं। और इतना ही नहीं, वो उन स्टूडेंट को एग्जाम हॉल तक पहुँचाने के लिए ड्राइवर्स को भी रखते हैं। अब इस तरह से यह सभी स्टूडेंट पूरी तैयारी के साथ रहते हैं। अब सिडनी में यह दोनों सेक्शन 1 के आंसर को भेजकर सेक्शन 2 के आंसर को देते हैं और ब्रेक में फिर से बाथरूम में जाकर सारे आंसर को टाइप करके भेज देते हैं। लेकिन इस समय बैंक फंस जाता है। वो बहुत देर तक वॉशरूम में होता है, जिससे सुपरवाइजर हाईएस्ट को कंप्लीट करता है। तभी उस एग्जाम का काउंसलर वहाँ पर आता है और वो दोनों डोर को नॉक करते हुए बैंक से कहते हैं कि तुम डोर ओपन नहीं करोगे तो मैं डोर को तोड़ दूंगा और अंदर आ जाऊंगा। अब ऐसे घबरा देने वाले सिचुएशन पर भी वह सारे आंसर को भेज देता है और सारे मोबाइल की हिस्ट्री को डिलीट कर देता है। लेकिन मोबाइल रखने के लिए जब फ्लैश टैंक की लीड को ओपन करता है तब वो नीचे गिरकर टूट जाता है और इसका एक पीस बाहर जाकर उस काउंसलर के पास जाकर गिर जाता है। इससे उन्हें शक होने लगता है। बैंक उस फोन को टॉयलेट में डालकर फ्लश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ठीक से नहीं होता। तब तक काउंसलर दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है और बैंक को चीटिंग करते हुए पकड़ लेता है। यहाँ लेन भी सभी आंसर को भेज देती है, लेकिन उस फोन को वापस रखने का समय नहीं होता, क्योंकि उसके बाथरूम के बाहर सुपरवाइजर उसको बाहर आने के लिए कहती है। इसलिए वो फोन को अपने जूतों में डालकर जल्दी से बाहर आ जाती है। लेन सोचती है कि एग्जाम हॉल के अंदर जाने से पहले चेकिंग होगी और अगर चेकिंग हो गई तो वो पकड़ी जाएगी। इसलिए वह ड्रिंकिंग वाटर की मशीन के गैप में फोन को छिपा देती है और पानी पीकर एग्जाम हॉल में जाकर बैठ जाती है। एग्जाम के आखिरी सेक्शन यानी सेक्शन 4 के आंसर लिखने होते
हैं और बैंक के पकड़े जाने से लेन घबरा जाती है और वो एग्जाम के दौरान बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पाती और वह ज्यादातर आंसर को याद नहीं कर पाती। तब उसे पियानो क्लास की याद आ जाती है और वो आंसर को एक सॉन्ग की तरह बनाकर मेमोराइज कर लेती है। फिर वह अपनी पेंसिल को मुंह में डालकर आंसर शीट पर जानबूझकर उल्टी करती है और कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे घर जाना है। और ऐसे कहते हुए वो हॉल से बाहर निकलती है। वही दूसरी तरफ लेन के डैड ग्रेस और पेट के पास पहुंच जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि मेरी बेटी कहाँ पर है, क्या तुम फिर से कोई चीटिंग कर रहे हो, इस तरह का सवाल करने लगते हैं। और तभी उनके फोन पर मैसेज आने लगते हैं। अब लेन के डैड फोन को लेकर मैसेज को न पढ़े इसलिए ग्रेस और पेट झूठ बोल देते हैं। वो कहते हैं कि लेन और बैंक दोनों लवर्स है और वो दोनों एक ट्रिप प्लान करके ऑस्ट्रेलिया गए हैं। यह सुनकर लेन के डैड शॉक हो जाते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। वही लेन जैसे तैसे करके अपने फोन को लेकर भाग जाती है और तब सामने काउंसलर को देखती है तो एक रूम में छुप जाती है। और जब काउंसलर वहाँ से जाता है तब वो एग्जाम सेंटर से बाहर निकल जाती है और चलते समय वो फोन में आंसर को टाइप करती है। उसके बाद रेलवे स्टेशन में आकर सारे आंसर को टाइप करके भेज देती है। फिर सामने देखती है तो वहाँ पर एग्जिट का बोर्ड लगा हुआ था और पीछे से उसे काउंसलर भी फॉलो करते हुए आ रहा था। तब लेन फिर से कमल का प्लान बनाती है। वो पास में होने वाली मशीन में कुछ कॉइन डालकर खाने का सामान लेती है और एक साथ सारा खाना मुंह में डाल देती है और अपने मोबाइल को उसके बगल में बैठी एक लेडी के बैग में डाल देती है। उसके बाद काउंसलर उसके पास आता है। तब लेन फिर से उल्टी कर देती है और उसको कहती है कि मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं तेजी से भाग गई थी क्योंकि मुझे फौरन घर जाना है। अब उसका रीजन भी वैलिड था और उसके पास मोबाइल भी नहीं था। इसका मतलब है उस पर कोई शक नहीं कर सकता। लेकिन अपने आंसर शीट में उल्टी करने से लेन उस एग्जाम में पास नहीं हो सकती क्योंकि उसकी आंसर शीट खराब हो गई थी। वही ग्रेस और पेट दोनों पेंसिल को रेडी करते और पेंसिल के लेबल को बनाकर उसमें जल्दी से स्टिक कर देते। उसके बाद सारे स्टूडेंट अपने अपने ड्राइवर के साथ उस एग्जाम हॉल में पहुंच जाते और सभी स्टूडेंट एग्जाम को कंप्लीट कर देते। फिर लेन अकेले एयरपोर्ट पे आकर उतरती है और वो दोनों को अपने एग्जाम के खराब होने की बात बता देती है और बैंक के पकड़े जाने के बारे में बता देती है। और वह कहती है कि बैंक ने पूरा ब्लेम खुद पर ले लिया और उसने हम में से किसी का भी नाम नहीं लिया इसलिए तुम सेफ हो। लेकिन बैंक को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और वह एंट्रेंस एग्जाम को फ्यूचर में कभी नहीं दे पाएगा। यह कहकर लेन उदास हो जाती है। तब उसके सामने उसके डैड आकर खड़े हो जाते हैं और उसको पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन लेन को कुछ समझ नहीं आता कि उन्हें क्या कहना है। तब डैड कहते हैं कि तुम और बैंक दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, ये बात तुमने मुझसे क्यों नहीं बताई और तुम दोनों ऑस्ट्रेलिया चले गए। ठीक है चलो अब तुम बैंक को साथ लेकर चलो, डिनर करके आगे की बात को डिस्कस करेंगे। अब इतने अच्छे डैड से मैंने झूठ क्यों बोला यह सोचकर उनको हक करती है और जोर से रो पड़ती है। उसके बाद लेन अपने डैड को सब कुछ बता देती है। वही दूसरी तरफ हेल्प करने वाले स्टूडेंट को 1460 मार्क मिलते हैं क्योंकि सब ने सेम आंसर लिखे होते हैं। आगे लेन डैड को इन सभी बातों को बताकर अपने शेयर के पैसे भी लेने से इनकार करती है। उसके फ्रेंड लेन को अपने शेयर के पैसे लेने के लिए कहते हैं क्योंकि बैंक ने भी अपने शेयर के पैसे लिए, लेकिन लेन साफ मना कर देती है और कहती है मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर उनके चीटिंग करने वाली बात उनके स्कूल तक पहुंच जाती है। लेन और बैंक को स्कूल से निकाला जाता है और फिर लेन स्कूल टीचर की जॉब के लिए अप्लाई करती है और वो जॉब एक मिडिल सैलरी वाली जॉब होती है। उतने पैसे काफी है यह सोचकर वह टीचर जॉब करती है। फिर एक दिन बैंक लेन को उसे आकर मिलने के लिए मैसेज करता है और लेन भी उसे मिलने के लिए जाती है। तब देखती है कि अपनी माँ के लॉन्ड्री के काम को आसान करने के लिए बैंक ने कई वॉशिंग मशीन खरीद कर रखी थी। तब बैंक आकर उससे कहता है कि हमने सिर्फ एक एग्जाम दिए और इस तरह के GAD और PAT नाम के एग्जाम भी होते हैं और इन एग्जाम को ढेर सारे स्टूडेंट लिखते हैं और अगर इन स्टूडेंट को हम हेल्प करें तो लाखों रुपए कमा सकते हैं। बैंक जीनियस हुआ करता था लेकिन अब वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। लेकिन लेन उससे कहती है कि मैं अब तक बहुत गलत कर चुकी हूँ और आगे उन गलतियों को फिर से दोहराना नहीं चाहती। अब मैं यह नहीं कर सकती और तुम मुझे छोड़ दो। अब यह कहने पर बैंक उसे ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि अगर तुम चीट करने में मेरी हेल्प नहीं करोगी तो मैं सबको बता दूंगा कि तुमने मेरे साथ मिलकर उस एंट्रेंस एग्जाम में चीटिंग की थी। लेकिन लेन उससे कहती है कि तुम्हें जो करना है वो करो। फिर बैंक फिर से ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं उन सभी बच्चों के नाम बता दूंगा जिनको तुमने चीटिंग करके पास कराए और इस तरह से उनकी जिंदगी भी खराब हो जाएगी। पर लेन उससे कहती है कि तुम्हें जो करना है वो करो और ब्लैकमेलिंग को सुनकर बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और कुछ सोचने लगती है और उसके ब्लैकमेलिंग को इग्नोर करते हुए उसको कह देती है कि तुम्हें जो करना है वो करो और
वह घर जाकर अपने डैड को सभी बातों को शेयर करती है। वही दूसरी तरफ बैंक सभी की पोल खोल देता है, लेकिन लेन के डैड लेन से कहते हैं कि तुम घबराओ मत, जो भी होगा देखा जाएगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और आगे चलने वाले सभी इन्वेस्टिगेशन में उसकी मदद करते हैं। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।